मैग्नेटिज्म कैसे होती थी। जब कोई करंट किसी कंडक्टर में फ्लो कर रही होती है तो मैग्नेटिज्म वहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता था। और बार बार आपसे एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि बार मैग्नेट। तो आज हम लोग जानेंगे कि बार मैग्नेट क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उससे पहले हम लोगों ने एक लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, वो ये था कि क्यों जो मैग्नेट से लाइंस निकली होती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती थी। तो मैंने बताया था कि हम लोग मान लेते हैं कि जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही होती हैं उस पॉइंट पे मान लेते हैं कि कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। और जब इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो एक कोई ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हम लोगों को दो डायरेक्शन देखने को मिलती थी, यानी कि अगर कभी भी वहाँ पे कंपास लेकर जाते तो मैग्नेटिक कंपास जो होता है वो दो डायरेक्शन तो दिखा नहीं सकता कभी, वो तो ऑलवेज एक डायरेक्शन में जाएगा। यानी कि आप क्या देखते थे, जैसे देखते नहीं थे, ऐसे अगर हम लोगों ने मान लीजिए मैग्नेट बनाया था नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो देखा ये चीज था कि ऐसे तो सीन बनता था हमेशा, ठीक है। कुछ इस तरीके के हम लोग सीन देखते थे, ना कि कहीं पे भी ये एक दूसरे को कट करती हुई, यानी कि ऐसा कुछ नहीं देखते थे। ये हम लोगों ने लास्ट क्यों नहीं कट करते थे, क्योंकि अगर यहाँ पे क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं कट कर रहे हो और कंपास लेके आएंगे तो एक तो डायरेक्शन ये दिखनी चाहिए थी और एक ये डायरेक्शन दिखनी चाहिए थी, जो कि कभी पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो ये एनसीईआरटी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मैंने तो डिस्कस कराया कल आपको कि क्यों मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं, मैग्नेटिक लाइंस क्यों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो उसका रीजन यही था कि बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर इज अ टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। ये कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, इसीलिए मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती थी। अब हम लोग बात ये कर रहे थे कि बार मैग्नेट क्या होता है, उसकी क्या बातें हैं। तो क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले क्या बनाएंगे, ये बिल्कुल ऐसा डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। ये डायग्राम बना लेंगे और हमने क्या पढ़ा था कि बार मैग्नेट क्या होता है, ऑलवेज एक ऐसा मैग्नेट है जिसके दो पोल होते हैं। कैसे पोल होते हैं, दो पोल, क्योंकि हमें पता है कि मोनोपोल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, यानी कि नॉर्थ ऐसा नॉर्थ ही पोल नहीं एग्जिस्ट करेगा हमेशा, नॉर्थ साउथ दोनों एक साथ, ठीक है। तो बात ये होती थी कि नॉर्थ और साउथ पोल बना लेते थे और हम लोग क्या जानते थे कि नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस निकलती थी, मैग्नेटिक लाइंस यहाँ से निकलती थी और कहाँ पे एंटर कर जाती थी, साउथ में एंटर करती थी। ऐसे ही नॉर्थ से निकलती थी, साउथ में एंटर करती थी। कहाँ पे, साउथ में एंटर करती थी। नॉर्थ से निकलती थी, साउथ में एंटर, नॉर्थ से निकलती थी और साउथ में एंटर कर जाती थी। फिर क्या करते थे, इनसाइड द मैग्नेट क्या होता था, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ हम लोगों को पता था क्या होता है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, इनसाइड द बार मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ होता था। इतनी बातें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब बार मैग्नेट क्या था, तो बार मैग्नेट का पहला पॉइंट ये लिखेंगे सबको ही, बार मैग्नेट इज अ मैग्नेट इन विच देयर आर टू पोल। तो क्या बोलेंगे, बार मैग्नेट हैज टू पोल्स। कितने पोल्स होते हैं उसके पास, दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। कौन से पोल मैंने बोले, वन इज द नॉर्थ पोल और एक कौन सा दूसरा पोल कौन सा होगा, साउथ पोल। पहली बात तो ये हम लोगों को माइंड में हमेशा रखनी है कि बार मैग्नेट जो होते हैं, उसके बार मैग्नेट जो भी होगा उसके पास कितने पोल होंगे, दो पोल होंगे, यानी डाइपोल होगा वहां पे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता था। फिर क्या होता था, अगर इस नॉर्थ पोल के पास में हम लोग कंपास लाते थे तो कंपास लाते ही नॉर्थ पोल इधर भागने लगता था, नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट हो जाता था। कंपास का नॉर्थ पोल क्या होता था, डिफ्लेक्शन होता था और ऐसे करते हुए यहाँ पे नॉर्थ पोल अट्रैक्ट होता। तो इससे क्या पता चलता है, पता ये चलता है कि सेम अगर ऐसे ही हम लोग इसके नॉर्थ पोल के पास में कोई और मैग्नेट लाए और उसका नॉर्थ अगर आ जाए, अगर नॉर्थ आ जाएगा तो उसमें क्या होगा, सेम आ जाएगा। सेम आ जाने मतलब सेम पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ऐसे ही ये साउथ पोल है और ऐसा कोई मैग्नेट है जिसका साउथ पोल इसके पास है, यानी कि साउथ पोल लाते ही वो रिपेल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरा क्या है केस, अगर नॉर्थ पोल के पास किसी मैग्नेट का साउथ पोल लाते हैं या साउथ के पास किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल लाते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से एक दूसरा पॉइंट बनता है कि सेम पोल क्या होगा, दूसरा पॉइंट ये बनाना होगा हमको। तो लिख सकते हैं यहाँ पे पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट कहाँ पे लिखते हैं, दूसरा पॉइंट आपको हम यहाँ पे लिख देते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, दूसरा पॉइंट मैंने बताया ये बना देते हैं कि सेम पोल रिपेल ईच अदर
while same pole repel each other while opposite poles, सेम पोल्स कैसे होंगे एक दूसरे को, सेम पोल्स रिपेल ईच अदर व्हाइल अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने क्या बताया, सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, व्हाइल अपोजिट पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे अपोजिट पोल का मतलब जैसे नॉर्थ और उसके पास साउथ लाएंगे तो अट्रैक्शन, साउथ के पास नॉर्थ लाएंगे तो अट्रैक्शन, बट नॉर्थ के पास नॉर्थ लाते ही क्या हो जाएगा, रिपल्सन, साउथ के पास साउथ लाते ही रिपल्सन। तो ये बात हम लोगों ने 2 बार जानी। अब एक इसकी जो तीसरी बात आएगी वो हम लोग जानेंगे, वो क्या लिखेंगे कि मैं जब भी कभी इसको, जो तीसरी बात है यहाँ पे भी लिख देंगे, हम आपको समझा देते पहले कि पहली बात तो बार मैग्नेट हैज 2 पोल्स, उसके पास 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, 2 पोल हो गए। जब भी कभी सेम पोल एक दूसरे के साथ सामने आएंगे, एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, जब ये नॉर्थ तो रिपल्सन, साउथ साउथ रिपल्सन, लेकिन नॉर्थ साउथ अट्रैक्शन, साउथ नॉर्थ अट्रैक्शन, ठीक है, ये बात थी। उसके बाद हमने बताया अगर किसी बार मैग्नेट को किसी थ्रेड के थ्रू, मान लीजिए थ्रेड है ये, यहाँ पे लोगों ने इसके थ्रेड के थ्रू एक बार मैग्नेट सस्पेंड करते हैं, सस्पेंड में लटका दिया, ठीक है, तो पहले थोड़ी देर तो ये क्या करेगा, यहाँ से मान लो बांध रखा है हम लोगों ने थ्रेड के थ्रू इमेजिन करिए, यहाँ से एक बार मैग्नेट हम लोगों ने लटका रखा है, ठीक है, सस्पेंड कर रखा है, थोड़ी देर तो ये क्या करेगा, घूमेगा, थोड़ी देर ऐसे ऐसे हो रहा होगा, फिर ये एक ऐसा पोजीशन ले लेगा जो आपको देखने से क्या लगेगा कि वो अर्थ की जो इस मैग्नेट का, बार मैग्नेट का जो नॉर्थ होगा वो अर्थ के नॉर्थ की ओर चला जाएगा। पहले तो कोई भी डायरेक्शन में होगा, पहले नॉर्थ साउथ किसी भी डायरेक्शन में हो वो उससे न्यूट्रल करेगा। आपने क्या किया, सस्पेंड किया फ्रीली, एकदम बिल्कुल छोड़ दिया आपने, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ये चीज कि ये जो इसका नॉर्थ है वो अर्थ की नॉर्थ की ओर चला जाएगा और इसका साउथ अर्थ की साउथ की ओर अपना मूवमेंट कर देगा, ठीक है। ये बात समझ में आती है आपको ना कि जब भी कभी आप किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, लटका देते हैं, तो थोड़ी देर तो वो घूमेगा, लेकिन वो फाइनली क्या हो जाएगा, किस जगह चला जाएगा, अर्थ के नॉर्थ की ओर, मैग्नेट का नॉर्थ क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर देगा, अपना पॉइंट आउट कर देगा, ठीक है। तो वो बोला जाएगा कि व्हेनेवर freely suspended, whenever bar magnet is freely suspended, the north pole, क्या बोलेंगे, the north pole of the magnet points towards the north pole of the magnet points towards the, जो इसका नॉर्थ पोल होगा वो किधर पॉइंट आउट करने लगेगा, अर्थ नॉर्थ पोल, अर्थ की नॉर्थ पोल की ओर क्या करने लगेगा, पॉइंट करने लगेगा। तो यही लाइन लिखनी है हमको, ये पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पे लिख देते हैं, थर्ड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, थर्ड पॉइंट ये लिखते हैं कि when freely suspended, जब भी कभी इसे फ्रीली लटकाया गया होगा, when freely suspended, the north pole of the magnet, क्या बोला मैंने, when freely suspended the north pole of the magnet points towards the जो नॉर्थ पोल होगा किसका, मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा वो किधर पॉइंट आउट करने लगेगा, यानी क्या बोला, ये जो बेटा नॉर्थ पोल लिखा है यहाँ पे, ब्लैक से लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा। when freely suspended the north pole of the bar magnet points towards the north pole of the earth, ठीक है भैया, ये बात समझ में आती है। तो मैंने क्या बताया है आपको, यहाँ पे देख लीजिए, फिर से एक बार बता देते हैं, हो सकता है हम दिखे ना उधर, कैमरे से बाहर निकल गए हम। क्या बताया है कि when freely suspended, जब बार मैग्नेट को, आपने बोला ना when freely suspended the north pole of the bar magnet,
जब भी कभी आप बार मैग्नेट को फ्रीली छोड़ देते हो तो उसका नॉर्थ पोल जो होता है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल किधर पॉइंट करने लगेगा, नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ, अर्थ के नॉर्थ पोल की ओर क्या करने लगेगा, दिखने लगेगा, अपने आप को ऐसा एडजस्ट कर लेगा कि वो अर्थ की ही नॉर्थ पोल को की ओर पॉइंट आउट करेगा, हमेशा अर्थ की नॉर्थ पोल में जाकर ही वो रुक जाएगा। ठीक है, तीसरी और चौथी बात जो आती है, मैंने 3 पॉइंट बता दिया आपको अभी तक। सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अपोजिट अट्रैक्ट करेंगे। मैंने बताया बार मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, एक साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है। फिर मैंने क्या होता है, जब भी कभी आप एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो हमेशा हमेशा उस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल, मान लीजिए नॉर्थ और साउथ हो, हम लोगों ने पहले किसी भी तरीके से सस्पेंड किया होगा, पहले किसी भी तरीके से रहा हो, फाइनली ये जिस भी डायरेक्शन में आप बनाएंगे अर्थ के नॉर्थ की ओर ये पॉइंट आउट करेगा। ये मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ की ओर क्या करेगा, हमेशा पॉइंट आउट करेगा। ये एक 3 बातें थी इसकी। एक लास्ट पॉइंट इसका जो हम बताएंगे कि ये बार जो ये हमारे पास बार मैग्नेट होता है, ये क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है। भैया समझ रहे मेरी बात, परमानेंट मैग्नेट होता है कि इसके पास हमेशा मैग्नेटिज्म रहेगा, इसकी मैग्नेटिज्म आसानी से नहीं जा सकती, इतनी आसानी से आप इसके मैग्नेटिज्म को हटा नहीं सकते, यानी कि ये अपने अंदर के चुंबकत्व को नहीं खोता है। समझ रहे मेरी बात को, ये एक परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है, ये अपना मैग्नेटिज्म इतनी आसानी से नहीं लूज करता है। हाँ, जब इसे आप क्या करेंगे, हथौड़े से पीट के इसको क्या कर देंगे, आघात पहुंचाएंगे, चोट पहुंचाएंगे भैया इसको, तो क्या करेगा, तब ही अपनी मैग्नेटिज्म ये खो पाता है, अदरवाइज केस में ये मैग्नेटिज्म अपना नहीं होता है। तो चौथा पॉइंट यही बनाएंगे, कहाँ पे लिखते भाई, अगर यहाँ पे दिख रहा हो, यहाँ पे दिख जाएगा, हाँ दिख जाएगा, ये लिख लेते हैं। चौथा पॉइंट है, पॉइंट वाइज इसको लिख देंगे कि दे आर परमानेंट मैग्नेट, दे आर परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। ये कैसे मैग्नेट होते हैं, दे आर परमानेंट मैग्नेट। ये कैसे मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है। दे डू नॉट लूज their magnetism, they do not lose their magnetism। मैंने क्या बताया, ये अपना मैग्नेटिज्म नहीं खोते हैं until they are hammered। हैमर्ड की स्पेलिंग लीजिए बेटा, HAMMERED, जब तक कि इन पे हथौड़े से पीट के इन्हें कैसा नहीं किया जाता है, इसमें चोट नहीं पहुंचाया जाता, तब तक ये अपनी मैग्नेटिज्म को नहीं खोएंगे, हमेशा ये परमानेंट मैग्नेट है। तो मैंने अभी तक आपको जो भी कुछ बताया वो आपको शायद समझ आ गया होगा कि बार मैग्नेट क्या होता है। इसके 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। नॉर्थ के पास नॉर्थ लाते ही रिपल्सन हो जाता है, ठीक है, नॉर्थ के पास साउथ लाते ही अट्रैक्शन हो जाता है। तो इससे बात ये समझ में आती है कि सेम पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर व्हाइल अपोजिट पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। 2 बात समझी। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने समझा, जब भी कभी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, यानी कि फ्रीली किसी थ्रेड के थ्रू लटका देते हैं, तो बार मैग्नेट का नॉर्थ जो होता है वो अर्थ के नॉर्थ की ओर पॉइंट आउट करेगा, हमेशा किधर पॉइंट आउट करेगा, अर्थ की नॉर्थ की ओर पॉइंट आउट करेगा। और एक चौथा पॉइंट हमने पढ़ा कि ये हमेशा कैसे होते हैं, ये ऑलवेज एक परमानेंट मैग्नेट होते हैं। बार मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट होता है, ये अपना मैग्नेटिज्म दे डू नॉट लूज देयर मैग्नेटिज्म इजीली, आसानी से नहीं खोते हैं, जब तक, कब तक नहीं खोएंगे, जब तक आप इसे हथौड़े से पीट नहीं देंगे, तब तक ये अपने पीट के इसको चूरा बना दीजिए, तब ये अपने मैग्नेटिज्म को खो देंगे, और उससे पहले ये अपने मैग्नेटिज्म को नहीं